और प्रणाम आदाब। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज sikandarlist@gmail.com पर, ललित आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार पर भी इस वीडियो को देखेंगे। दरअसल यह जो विजुअल देख रहे हैं, यह जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस वीडियो में जो लोगों की झुंड देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जो लोग उपस्थित हैं, यह कोई मेला नहीं है। दरअसल यहाँ पर एक निजी क्लिनिक चल रहा था, जो कि आप उससे अवैध रूप से भी कह सकते हैं कि अवैध रूप से, बिना सर्टिफिकेट के, बिना किसी डिग्री के एक डॉक्टर इस क्लिनिक को चला रहे थे। तो ऐसे में प्रशासन वहां आई हुई थी, पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी आए हुए थे उस क्लिनिक को सील करने के लिए। और उस क्लिनिक को सील करने से रोकने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो हैं उपस्थित थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि यह क्लिनिक को हम बंद नहीं होने देंगे, क्लिनिक को सील नहीं होने देंगे, क्योंकि क्लिनिक हमारी जो है जीवन रेखा है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई न डॉक्टर है, ना कोई वैद्य है, ना कोई हकीम है। ऐसे में यही डॉक्टर हम लोगों के लिए भगवान है। दरअसल इस डॉक्टर के प्रति अपार जन समर्थन से यह साबित होता है कि जब आप कोई अच्छे कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से लोग आपके समर्थन में, लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि एक बड़ी आबादी इस क्लिनिक को बचाने के लिए, इस क्लिनिक को सील होने से बचाने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई थी। परंतु ग्रामीणों की यूनिटी, ग्रामीणों की सतर्कता, ग्रामीणों की जो एक प्रकार का जो इस डॉक्टर के प्रति श्रद्धा था, विश्वास था, वह विश्वास कहीं न कहीं इस भीड़ को देखकर जीतता हुआ साबित हुआ। और यही भीड़, इसमें जो लोग हैं वह साफ तौर पर मना कर रहे हैं, साफ तौर पर कर रहे हैं कि हम किसी भी स्थिति में इस क्लिनिक को सील नहीं होने देंगे। हालांकि वहाँ पर स्वयं जिले के एसडीओ साहब यानी कि एमडी जहूर आलम स्वयं पहुंचे हुए थे क्लिनिक को सील करने के लिए। जोरी पुलिस वहां पहुंची हुई थी, हंटरगंज पुलिस पहुंची हुई थी। जोरी पुलिस के स्वयं थानेदार अमित कुमार सिंह थे और हंटरगंज पुलिस के थानेदार स्वयं प्रभात कुमार थे। लोगों की कोशिश थी कि क्लिनिक को सील करके वहां से निकला जाए, परंतु जनता के अपार समर्थन के आगे ऐसा प्रतीत होता हुआ नहीं दिखा। अंत में एमडी जहूर आलम, जो कि चतरा के एसडीओ हैं, दंडाधिकारी हैं, वह लौट गए। यह जो भीड़ देख रहे हैं, अपार जन समर्थन, अपार भीड़। पीछे आप जो देख रहे हैं एम्बुलेंस लगा हुआ है और व्यक्तियों का एक जनसमूह, व्यक्तियों की एक विशाल अपार समर्थन इस बात का संकेत है कि यदि आप अच्छे कार्य करते हैं, आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अच्छे कार्यों के लिए होता है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी, एक बड़ा जन समर्थन, एक बड़ा जनसमूह आपके पक्ष में खड़ा होगा। और इसी बात का यह संकेत अपार झुंड, अपार मुंड दिखा रहा है, जो कि यह सच्चाई है। यह कोई, और हम लोगों ने इसको, इस वीडियो में कोई एडिट नहीं किया, किसी प्रकार की कुछ छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं। हालांकि सत्यता यह भी है कि हॉस्पिटल बने हुए हैं परंतु डॉक्टर नहीं है। और यह भीड़ जो है इसी बात का संकेत करता है कि हुजूर, पहले आप व्यवस्था करो, उसके बाद डॉक्टर को लेकर जाओ, क्योंकि दंताल में हॉस्पिटल बन चुका है परंतु ना वहाँ पर नर्स रहती है, ना कंपाउंडर रहते हैं और ना ही डॉक्टर होते हैं।
ऐसे में यह भगवान भरोसे यह जो एक बड़ी आबादी है दंतार का, वह निवास कर रही थी। चलिए मैं जहूर आलम साहब का ग्रामीणों का इंटरव्यू काफी से आक्रोश आपको रूबरू कराता हूँ, देखने को सुनता मिला हूँ सर। क्या क्या कहते हैं। बोलेंगे सर? ये है कि जहाँ कोई चंदन कुमार यादव इलाज कर रहे थे, ऐसी सूचना मिली है, जो MBBS नहीं है, वैद्य डॉक्टर नहीं है इलाज करने का, लेकिन लोगों का आक्रोश से ये पता चल रहा है कि वो कुछ अच्छा सेवा लोगों का की है। और अभी जो डिमांड है इन लोगों का कि इस इंटीरियर एरिया में यहाँ से कम प्रखंड स्तरीय अस्पताल पहुँचाने के लिए लोगों को समय लगता है, रोड खराब है, पानी और बरसात में आ जाने से पुल के ऊपर भी पानी जाने लगता है। तो ये जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है, इससे हम निपटने के लिए, और डॉक्टर यहाँ चूँकि कम है, 133 डॉक्टर, मात्र 22 डॉक्टर डेप्यूटेड हैं, प्रतिनियुक्त है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों की जान है, जी सर। और अगर जान ही नहीं बचे तो हमारी सरकार या फिर हम प्रशासन किस लिए। हम जहाँ तक इन लोगों की भावना की कदर करते हैं, सम्मान करते हैं, साथ ही अवैध जो चला रहे हैं क्लिनिक, इस पर भी सख्त कार्रवाई करने का सरकार का भी, जिला प्रशासन का भी, डीसी मैडम का भी आदेश है। अभी आप लोग देखे होंगे कि ये जोरी में ऐसे ही इलाज करते वक्त एक बच्चा का मृत्यु हो गया, एक महिला का यहाँ हंटरगंज में हुआ, और चतरा में भी हुआ है, सिमरिया में भी हुआ है। ऐसे हम लोग निकले हैं लोगों की भला के लिए, जन सेवा के लिए ही निकले हैं। लेकिन ये भी पहलू है कि वो ये भी जो डिमांड है, जायज़ डिमांड है आपकी। हम एक एक बात को समझते हैं, समझ भी गए हैं यहाँ आने के बाद। तो हम सरकार से चाहेंगे कि इस एरिया में यहाँ एक विकल्प के रूप में बढ़िया डॉक्टर का प्रतिनियुक्ति हो, जो 24 घंटा सेवा दे। किसी भी तरह से फिर अगर कोई अचानक कोई इस तरह का डिलीवरी और कोई और एक्सीडेंटल केस हो, चूँकि यहाँ कोलेश्वरी मंदिर भी बगल में है, तो लोग आते रहते हैं, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज ये है, तो ये भी हम लोग वहाँ कुछ दिन रखते हैं जो खास मौका पर होता है। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल खुल जाने से, ANM जो यहाँ का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये खुल जाने से हम चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर रहे, तो ये लोगों का डिमांड और इस तरह का जो वैकल्पिक व्यवस्था है, इसको हम सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी आज का जो है यहाँ 5-6 जो पेशेंट भर्ती था, एक बच्चा जो 4 दिन हुआ है डिलीवरी हुआ था, अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन हुआ है, सीजेरियन का। हमारे जिला में एक भी कोई महिला सीजेरियन नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। सरकार से भी हम लोग डिमांड किए हैं, कायाकल्प योजना के तहत जिला का जो सदर अस्पताल है, इसमें हम लोग काफ़ी इक्विपमेंट और डॉक्टर से लेकर के सारी सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं। और आप लोग देखेंगे, जैसे आज देख रहे हैं, आज हमारा नेगेटिव पहलू देख रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम आश्वस्त करते हैं कि 5-6 महीना में आप पॉजिटिव, और हर चौक चौराहे पर आप ये बात करते हुए कि अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छा बदलाव लाया है। जिला प्रशासन का एक्टिव है, और इसके लिए हम लोग सरकार से डायरेक्ट, अभी हाल फिलहाल में यहाँ स्वास्थ्य मंत्री का भी आगमन हुआ था, जिसमें भी हम लोग सर्किट हाउस में सर के संज्ञान में, महामहिम के संज्ञान में दिए थे कि यहाँ डॉक्टर को बहुत ज़रूरत है। और वो हम लोग चाहते हैं कि वो अगर बात सुने तो ये मतलब यहाँ इस दूरस्थ एरिया में, चाहे कोई रांची में रहे, कोई दंतार में रहे, या कोई और जंगल में रहे, सबकी कीमत बराबर है, सबकी जान की कीमत बराबर है। हम चाहते हैं कि सबको समान भाव से और इस तरह का मिले। अच्छा सर, एक चीज़ और, एक प्रश्न ये है कि जैसे सर मान लीजिए जो मेडिकल सेक्टर में है, इस सेक्टर में अपना प्रोफेशन जो करियर जो बना रहे हैं, और जो आपने कहा कि जो छोटे छोटे डॉक्टर, या फिर हम दूसरी भाषा में, कॉमन भाषा में झोला छाप जो यूज करते हैं वर्ड आजकल, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी जो है, ताकि सर लोग जान सके, आम पब्लिक। RMP वगैरह होता है, ये भी यहाँ बंद है। अच्छा, ये भी जिला लेवल पे होना चाहिए। जो प्राइमरी जो हेल्थ फीड है, वो सुविधा देने के लिए हम लोग, जैसे कस्तूरबा विद्यालय की बच्ची है, एक जगह से हम लोग शुरू भी कराए थे, जो 11-12 में की बच्ची है, उनको भी हम लोग ट्रेनिंग दे करके, यहीं गाँव देहात के कस्तूरबा में पढ़ते हैं, और कस्तूरबा और हॉस्पिटल बगल में 6 महीना 1 साल का कोर्स करा करके, क्यों नहीं हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था, सरकार अगर चाहे तो क्या संभव नहीं है। ये इस तरह दूरस्थ एरिया में छोटा छोटा कोर्स करके कुछ चीज़ें जान बचाने के लिए त्वरित ये
जो कि बेकलपुर में गांव में जिसे हम लोग झोला छाप कहते हैं, हाँ। वो वही कर रहे हैं। लेकिन उनके पास अगर वो ग्रेजुएट भी है, बीएससी भी किया है, लेकिन वैलिड डिग्री नहीं है, कानून की नज़र में गलत है। तो वो है कि सरकार इस पे ध्यान दे, और ये भी एक अच्छा है, मतलब विकल्प के रूप में रोजगार भी मिलेगा बेरोजगार लड़कों को जो कि मारे फिर रहे हैं, उनको भी एक रोजगार मिलेगा। इस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर आपसे, चूंकि आपने सर बहुत सारे जगहों को आपने सील किया, करेक्ट सर, लेकिन इसमें एक मामला आया जोरी का जिसमें डॉक्टर सरवर थे, और ये मामला बहुत तूल पकड़ा। हम लोगों ने भी उस जगह पे पहुंचे, उसके बाद में हम लोगों ने अपने खबर के माध्यम से काफ़ी हाईलाइट किया, बट स्टिल अभी तक उनका जो है सील नहीं किया गया क्लिनिक नहीं है, क्लिनिक नहीं है। जैसे पता चला कि झोला छाप मतलब मोटरसाइकिल में इधर उधर करते हैं। हाँ। घर में छापा मारा गया है, जब्त किया गया था सामान उनका, और एफआईआर वगैरह हुआ है, कुछ बड़ा टीचर भी हैं। हाँ। तो हम लोग को कड़ी नज़र रखे हैं। लेकिन जो आज देख रहे हैं जी ये भी है, एक तरफ जहाँ बंद करेंगे वहाँ चालू भी कराना है और सुविधा भी देना है। जी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ना एक हाथ से रोटी बनती, मशीन से बनता होगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, जो देखने को है इम्पोर्टेंट है, लोगों की स्वास्थ्य, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर की मांग है, इसमें अगर हम लोग करते हैं, और प्रशासन इसमें हम लोग अभी जो लीडरशिप है मैडम का, वो काफ़ी आप देख सकते हैं, खुद आकर के देखिए कि ये 4 महीने में क्या बदलाव हुआ। ठीक है, और हम लोग करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर।